उंगलियों से बसंत की पेंटिंग बनाना एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल में उभरते हुए नए जीवन और रंगों के जादू को कैनवास पर उतारता है। बसंत ऋतु ताजगी, नवजीवन और प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक है, और इसे उंगलियों से पेंट करना आपको इस खूबसूरत मौसम से और भी गहरे जुड़ने का मौका देता है। आइए इस प्रक्रिया को भावनाओं और विस्तार से समझते हैं। 1. सामग्री का चयन। कैनवास या पेपर। एक मोटा कैनवास या वाटर कलर पेपर लें ताकि वह उंगलियों के रंगों और दबाव को सह सके। रंग। बसंत के लिए ताजे और उजले रंगों का चयन करें, जैसे हरा, पीला, गुलाबी, नीला और सफेद। एक्रिलिक रंग अच्छे रहेंगे क्योंकि ये जल्दी सूखते हैं और उंगलियों से आसानी से फैलते हैं। पानी और कपड़ा। अपने हाथ साफ रखने के लिए पास में पानी और कपड़ा रखें। डू। विषय का चयन और कल्पना। बसंत के दृश्य में फूलों से भरी वादियां, खिलते पेड़, तितलियां और नीला आसमान हो सकता है। अब इस चित्र को अपने मन में जीवंत करें। यह आपके अंदर की खुशी और ताजगी का प्रतीक है। जैसे बसंत में प्रकृति फिर से जीवंत होती है, वैसे ही आपकी उंगलियां कैनवास पर जीवन उकेरेंगी। 3. आसमान और पृष्ठभूमि बनाना। क्रिएटिंग द स्काई एंड बैकग्राउंड। उंगलियों से रंग भरना। सबसे पहले हल्के नीले रंग को उंगलियों से लेकर आकाश बनाएं। अपनी उंगलियों को नीले और सफेद रंग में हल्का डुबोएं और उन्हें कैनवास पर ऊपर से नीचे की ओर फैलाएं। जहां जहां आपको बादल बनाने हो, वहां थोड़ा सफेद रंग उंगलियों से मिलाएं। ध्यान दें कि उंगलियों के घुमाव से बादलों का आभास होगा। भावनात्मक जुड़ाव। जब आप आकाश पेंट कर रहे हो तो अपनी उंगलियों को हल्के और नर्म अंदाज में चलाएं, जैसे कि आप खुद आकाश में उड़ रहे हो। ये वही नर्म और कोमल हवा है जो बसंत में आपको छूती है। पेड़ और शाखाओं का निर्माण। पेड़ की टहनियां। अब उंगलियों को भूरे या काले रंग में डुबोएं और पेड़ की शाखाएं बनाएं। इसके लिए अपनी उंगली के किनारे का उपयोग करें ताकि पतली और स्वाभाविक शाखाएं उभर सकें। शाखाओं को ऊपर की ओर फैलाएं ताकि ये पेड़ बसंत की नई शुरुआत का प्रतीक बने। भावनाएं व्यक्त करें। जब आप टहनियां बनाते हैं तो उन्हें बनाने में उस ताजगी और नवीनता को महसूस करें जो बसंत में पेड़ों पर नए पत्तों के रूप में आती है। ये हर नई शाखा आपकी खुद की नई ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक हो। फूल और पत्तियां बनाना। फूलों का निर्माण। बसंत का असली सौंदर्य फूलों में होता है। गुलाबी, लाल, पीले और सफेद रंग का उपयोग करें। अपनी उंगलियों के पोरों से छोटे छोटे गोलाकार दबाव दें। इससे खूबसूरत फूल उभरेंगे। आप चाहे तो एक बड़े पेड़ पर चेरी ब्लॉसम, चेरी के फूल या मैदान में खिलते हुए रंग बिरंगे फूल बना सकते हैं। पत्तियां बनाना। हरे रंग में अपनी उंगलियों को डुबोएं और छोटे छोटे दबाव से पत्तियों की आकृतियां बनाएं। उंगलियों के हल्के दबाव से पत्तियों को घुमावदार आकार दें, जिससे वो हवा में लहराते हुए लगें। हर बार जब आप अपनी उंगली से एक फूल बनाते हैं तो ऐसा महसूस करें कि आपके अंदर की ऊर्जा और खुशी उसमें झलक रही है। हर फूल आपके दिल की एक नई धड़कन की तरह है जो प्रकृति के साथ जुड़ रही है। 6. घास और जमीन का निर्माण। घास बनाना। अपनी उंगलियों को हरे रंग में डुबोएं और निचले हिस्से में उंगलियों को ऊपर की ओर खींचें। इससे लंबी लंबी घास की रेखाएं उभरेंगी। हल्के दबाव से अलग अलग दिशाओं में घास बनाएं ताकि जमीन पर प्राकृतिक प्रभाव दिख सके। भावनात्मकता का जब आप घास बना रहे हो तो सोचें कि आप बसंत की हरी हरी धरती पर नंगे पांव चल रहे हैं। यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि यह आपके बसंत के अनुभव का आभास भी है। 7. तितलियां और अन्य विवरण। एडिंग बटरफ्लाइज एंड डिटेलिया। तितलियां बसंत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके हल्के रंग जैसे पीला, नारंगी या नीला लें। अपनी उंगली के पोर से तितलियों के पंख बनाएं। इसके लिए दो छोटे अंडाकार आकृतियां बनाएं जो पंखों की तरह दिखें। अन्य बारीकियां। आप चाहे तो पेड़ के पास कुछ घोंसले, पक्षियों की आकृतियां या हल्की हल्की हवा का आभास भी बना सकते हैं। इसके लिए हल्के ब्रश की जगह नाखून का उपयोग करके पतली रेखाएं खींचें। 8. भावनाओं की गहराई। पेंटिंग करते समय बसंत के सौंदर्य को न सिर्फ अपनी उंगलियों से बल्कि अपने दिल से महसूस करें। सोचें कि जैसे जैसे रंग फैल रहे वैसे ही आपकी अंदर की रचनात्मकता और भावनाएं भी कैनवास पर जीवन ले रही हैं। प्रकृति का सजीव एहसास। बसंत का हर हिस्सा, फूल, पत्ते, पेड़ और आकाश, एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप इसे उंगलियों से बनाते हैं तो महसूस करें कि आप खुद इस नई ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं और उसे पेंटिंग में उतार रहे हैं। 9. अंतिम टच और निखार फिनिशिंग। जब पेंटिंग लगभग पूरी हो जाए तो एक बार फिर से उसे ध्यान से देखें। क्या कोई हिस्सा खाली लग रहा है? अगर हाँ, तो वहां थोड़ा और रंग भरें या फूलों की बारीकी जोड़ें। फिनिशिंग टच। आखिरी में कुछ हाइलाइट्स डालें। सफेद रंग से फूलों, तितलियों या पत्तियों पर हल्के हल्के टच दें, जिससे वे और ज्यादा जीवंत और चमकदार दिखें। पेंटिंग पूरी हो जाने पर इसे कुछ देर देखें और महसूस करें। यह सिर्फ एक चित्र नहीं है,
बल्कि ये आपकी भावनाओं का जीवंत रूप है। हर फूल, हर पत्ती में आपकी उंगलियों का स्पर्श और आपकी भावनाओं का अंश समाहित है।